आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री निवास के पास दुकान में लगी आग, इलाके में मचा हड़कंप, वायरल हुआ वीडियो। तरन्नुम वर्मा बनाई गई स्टेट जीएसटी की विशेष आयुक्त, आदेश हुआ जारी, राज्य सरकार ने की प्रतिनियुक्ति मंजूर। घायल किसान से मिलने मेकाहारा पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन, परिवार से भी की मुलाकात, सहायता का दिया आश्वासन। दंपत्ति ने डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप, 45 लाख के विवाद में डीएसपी कल्पना वर्मा घिरी, डीएसपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की बैठक संपन्न, संगठन को मजबूत करने की तैयारी पर हुआ मंथन, जीवन ठाकुर की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी की खबरों से। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास के पास भगत सिंह चौक स्थित एक दुकान में अचानक लगी भीषण आग से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। आग की लपटें कुछ ही मिनटों में दुकान के अन्य हिस्सों तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक लोगों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नुकसान का भी अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन कॉम्प्लेक्स की कई दुकानों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। रायपुर की खबर है, जहां पर राज्य शासन ने भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS के अधिकारी तरन्नुम वर्मा की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त आयकर आयुक्त रायपुर के पद पर कार्यरत वर्मा को मई 2025 से 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति स्वीकृत की गई थी। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए उन्हें स्टेट जीएसटी में विशेष आयुक्त नियुक्त किया है। आपको बता दें कि तरन्नुम वर्मा राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर अब आने वाली दूसरी IRS अधिकारी होंगी। इससे पहले IRS अधिकारी शीतल वर्मा पिछले 6 से 7 वर्षों से वित्त विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। अब उनके राज्य शासन में संविलियन को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम सेन भाटा से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां किसान मनबोट गाड़ा ने टोकन न मिलने की परेशानी से मानसिक रूप से परेशान होकर अपने गले पर ब्लेड चला लिया। किसान की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे रायपुर के मेकाहारा अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी PCC के अध्यक्ष दीपक बैज ने किसान के परिवार से मुलाकात की और किसान के सेहत के बारे में जानकारी ली। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनबोध गाड़ा जैसे छोटे किसान को ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन टोकन मिल सका। बेटी की शादी तय थी और धान बेच न पाने की परेशानी ने किसान को मानसिक रूप से परेशान कर दिया। यह बेहद दुखद है और एक गरीब किसान को गला काटने जैसा कदम के लिए मजबूर होना पड़ा। भूपेश बघेल ने बताया कि किसान का ऑपरेशन लगातार जारी है और श्वास नली कटने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि यह केवल मनबोध गाड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि प्रदेश के हजारों किसान इसी स्थिति से जूझ रहे हैं। छोटे किसान भी अपने धान को बेचने में असमर्थ हैं, जो राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। पूर्व CM ने कहा कि कांग्रेस की ओर से परिवार को आवश्यक मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे लगातार धान खरीदी की अव्यवस्था को सरकार के सामने उठाते रहेंगे, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की महिला डीएसपी पर प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप दीपक टंडन और उसकी पत्नी बरखा टंडन ने लगाया है। यह मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। दीपक टंडन ने बताया है कि उसकी शादी 2011 में हुई थी। वर्ष 2021 में उसकी मुलाकात डीएसपी कल्पना वर्मा
से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ, जो करीब 4 साल तक चला। आरोप है कि इस दौरान कल्पना वर्मा ने लगातार पैसों की मांग रखी। दीपक का कहना है कि जब डीएसपी ने शादी का दबाव बनाया तो उसने अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। इसी के बाद पैसों को लेकर विवाद बढ़ा और दीपक ने अपने पैसे वापस करने की मांग शुरू की। वहीं मामले में दीपक की पत्नी बरखा टंडन का कहना है कि उनके पति का रात 3 बजे तक डीएसपी कल्पना वर्मा से वीडियो कॉल पर बात करते थे। मना करने पर भी दीपक नहीं मानते थे। बरखा ने आरोप लगाया है कि कल्पना वर्मा ने दीपक की पत्नी से 45 लाख रुपए का चेक लेने का दबाव भी बनाया और चेक की रकम निकाल ली गई। बरखा का कहना है कि पैसे लेने के बाद डीएसपी ने उल्टा उनके ही खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। बरखा और दीपक अब अपनी रकम वापस मांग रहे हैं। इसके अलावा दंपत्ति ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस पूरे मामले में डीएसपी कल्पना वर्मा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की बैठक समाप्त हुई। बैठक के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस से बातचीत करते हुए बताया कि यह एक वेलकम मीटिंग थी। उसमें सभी जिला अध्यक्षों को पारंपरिक गमछा पहनाकर सम्मानित किया गया। परिचय पत्र के साथ साथ संगठनात्मक रणनीतियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैज ने यह भी बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर भी बैठक में बातें हुई। इस महत्वपूर्ण विषय पर जिलाध्यक्षों की अलग से बैठक आयोजित की जाएगी, क्योंकि यह आने वाले महीनों में राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक में कांग्रेस की प्रस्तावित दिल्ली रैली वोट चोर गद्दी छोड़ पर भी रणनीति तैयार की गई है। दीपक बैज ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली जाएंगे और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने और वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रामक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। जिला अध्यक्षों ने आश्वासन दिया है कि वे पार्टी के हर निर्देश पर खरे उतरेंगे और जमीनी स्तर पर संगठनात्मक मजबूती पर खास ध्यान देंगे। इसके अलावा बैठक में सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष रहे जीवन ठाकुर की मौत का मुद्दा भी प्रमुख रहा। दीपक बैज ने कहा है कि ठाकुर को गंभीर धाराओं में जेल भेजा गया था और उसकी जमानत भी नहीं हो सकी। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेल में समय पर खाना और दवाई नहीं मिलने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद आदिवासी समाज ने चक्का जाम कर विरोध दर्ज कराया। इस घटना पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के राज्य सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए 28 दिसंबर को राजधानी रायपुर में विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नियमितीकरण, स्थायीकरण, मानदेय वृद्धि और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली जैसी मांगों को लेकर प्रदेश भर के 32 संगठनों के हजारों अनियमित कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। फेडरेशन का कहना है कि पिछले 5 वर्ष से लेकर 25 से 30 साल से किसी न किसी प्रकार से शासन की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में सतत रूप से कार्यरत है। लेकिन विडंबना ही है
कि आज तक अनियमित कर्मचारी जैसे शब्दों की उपेक्षित है। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्याकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। पारिवारिक जिम्मेदारी, आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, प्रशासनिक दबाव के कारण अपने विरुद्ध हो रहे अन्याय को सहने में विवश है। फेडरेशन का कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कई बार मुलाकात के बावजूद भाजपा सरकार के 17 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार समस्याओं के निराकरण के लिए किसी भी प्रकार की पहल नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ के आयरन स्टील सेक्टर के कारोबारी और उनसे जुड़े लोगों के इनकम टैक्स के अफसरों की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम ने 4 दिसंबर की सुबह छापा मारा था, तब से जांच लगातार जारी है। इन कारोबारियों के यहां रेड के बाद इनकम टैक्स के अफसरों ने 300 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी के संकेत दिए हैं। छापेमार टीम ने 200 अधिकारी जुटे हुए हैं। आईटी अफसरों ने कारोबारियों के बयान भी दर्ज किए हैं। उनके ठिकानों पर जांच के दौरान फर्जी बिलिंग, सर्कुलर रूटिंग, इंटर कंपनी एंट्रीज और खर्चों को बढ़ाकर दिखाने जैसे तरीकों से बड़े स्तर पर टैक्स चोरी की है। इस नेटवर्क से 20 से ज्यादा कंपनियों के जुड़े होने की बात सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में मेडिकल पीजी एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल पीजी प्रवेश नियम 2025 में आंशिक संशोधन कर राज्य कोटे की सीटें 50% से घटाकर 25% कर दी है। नए नियम के लागू होते ही मेडिकल छात्रों में असंतोष बढ़ गया है। दरअसल अब सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज की राज्य कोटे की कुल सीटों को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहले राज्य में 50% सीटें सिर्फ प्रदेश में एमबीबीएस पढ़े छात्रों के लिए आरक्षित थी, पर इनकी संख्या आधी हो जाएगी। सरकारी कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की 50% सीटें पहले से ही आरक्षित हैं। अब यहाँ के स्टेट कोटे में भी बाहर से पढ़े छात्रों को मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बीते 5 सालों से एडमिशन इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल नियम के आधार पर हो रहे थे। नवंबर 2025 में नया नियम लाया गया, जिसमें हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज में एमबीबीएस पढ़े छात्रों को ही पीजी में प्रवेश का हक दिया गया है। लेकिन अब अधिकारी भी उलझन में फंसे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में दिसंबर शुरू होते ही लगभग सभी इलाकों में ठंड तेजी से बढ़ी हुई है। मैनपाट में रात का तापमान 4 डिग्री से नीचे चला गया है। यहां ओस की बूंदें जमकर बर्फ बनने लगी है। इसी तरह अंबिकापुर में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, रायपुर में 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड और दुर्ग में 9 से लेकर 11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास न्यूनतम तापमान चल रहा है। जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री तक पारा गिरा है। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में अगले 2 से 3 दिन तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद जरूर ठंड में कमी आ सकती है। रायपुर में शीतलहर का असर बढ़ते ही नगर निगम ने आम लोगों को राहत देने के लिए शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था शुरू कर दी है। निगम ने 12 से अधिक लोकेशन पर रात भर अलाव जलवाने के निर्देश दिए हैं, ताकि बेघर राहगीरों और आम नागरिकों को ठंड से तुरंत राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने मार्च 2026 में अपना तीसरा मुख्य बजट पेश करने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से मोदी की गारंटी और संकल्प पत्र में दिए गए वादों के क्रियान्वयन का पूरा हिसाब मांगा है। यह बजट राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार मोदी की गारंटी के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभागों से 10 दिसंबर से चर्चाओं का दौर शुरू होगा और 24 दिसंबर तक सभी विभागों की जानकारी के आधार पर बजट का प्रारूप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त विभाग ने 17 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है, जिनमें से यह भी देखा जाएगा कि पिछले बजट की राशि का कितना उपयोग हुआ है और प्रमुख योजनाएं धरातल पर कितनी सफल रही। दरअसल कई विभाग बजट का पूरा हिस्सा खर्च नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी विभागों से योजनाओं का विस्तृत विवरण मांगा गया है। नए पदों की सृजन और भर्ती की स्थिति भी विभागों से ली जाएगी, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी और आकस्मिक कर्मचारियों की जानकारी भी आवश्यक होगी। सरकार का प्रयास है कि हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचे। इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। सभी विभागों में ई-केवाईसी की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।